डॉलर्स पे लोगों ने इन्वेस्ट किया, डॉलर्स में लोगों ने कमाना शुरू किया, डॉलर्स की कीमतें ऊपर जा रही थी, गोल्ड की तरफ इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने उस पर पॉलिसियां बनाना शुरू की कि गोल्ड के ऊपर टैक्स लगाएंगे। उस करेंसी में इन्वेस्ट करने की जो अल्लाह ताला की करेंसी है, जो कि रियल एस्टेट या गोल्ड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। डॉलर्स पे लोगों ने इन्वेस्ट किया, डॉलर्स में लोगों ने कमाना शुरू किया, डॉलर्स की कीमतें ऊपर जा रही थी, तो फिर गवर्नमेंट ने उसके ऊपर क्रैक डाउन कर दिया। जब ये क्रैक डाउन हुआ तो डॉलर नीचे आ गया। तो जब लोगों ने देखा कि डॉलर जो है वो नीचे जा रहा है बदस्तूर, तो उन्होंने गोल्ड की तरफ इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। गवर्नमेंट ने उस पर पॉलिसियाँ बनाना शुरू की कि गोल्ड के ऊपर टैक्स लगाएंगे, तो वो लोगों ने उधर भी रुक गए। लोग अब स्टॉक एक्सचेंज की तरफ चले गए हैं। ये इजराइल और फ़लस्तीन की वार की वजह से दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंज जो मंदी का शिकार है। पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें तेज़ी है, और अब ये ऑल ऑफ सडन इसमें भी एक प्रॉब्लम आएगा, लोगों का पैसा यहाँ डूबेगा, स्टॉक एक्सचेंज नीचे जाएगी और फिर लोग रियल एस्टेट में आएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ये जो म्यूज़िकल चेयर टाइप की चीज़ है, ये इसमें लोग क्यों एतबार करते हैं, और वो सही मानों में रियल एस्टेट में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते कि जो कि जिसमें गारंटेड लोगों को फ़ायदा होता है। आइए इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए जी, जो इन्वेस्टमेंट का काम है ना, अगर किसी के पास पैसा हो ना, तो वो पहली बात यह है कि वो ज़्यादा जो एतमाद है वो अपने ऊपर नहीं करता, बल्कि वो स्पेकुलेशन पे एतमाद करता है। ठीक है जी। अगले दिन मैं कहीं बैठा हुआ था, तो वहाँ पे एक साहब बात कर रहे थे कि जी दुबई में अगर चले जाएं और वहाँ पे अगर टैक्सी जो है ना, टैक्सियाँ ख़रीद लें, उसके ऊपर ड्राइवर रख दें, बहुत कमाई है इसके अंदर। तो वो जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे थे, बता रहे थे, मे बी उन्होंने कहीं से सुना हो। तो जो लोग स्पेकुलेशन पे चलते हैं ना, तो वो दुबई में जाके टैक्सियाँ ख़रीदना शुरू हो जाएंगे, और वहाँ पता लगेगा कि और क्या क्या मसाइल हैं, और उसके बाद कुछ पैसा उनका कमाएंगे, कुछ खोएंगे और वहाँ से वापस आ जाएंगे। देखिए, हमेशा कोशिश ये करें कि उस करेंसी में इन्वेस्ट करें कि जो अल्लाह ताला की करेंसी है, जो कि रियल एस्टेट या गोल्ड है। ठीक है ना। और हमेशा इन्वेस्टमेंट में कभी भी अपना शॉर्ट टर्म गेन का जो माइंड सेट है ना, ये ना बनाएं। ये इंतहाई डेंजरस है। शॉर्ट टर्म गेन जो है ना, वो इन्वेस्टमेंट में बड़ा डेंजरस है, क्योंकि वॉरेन बफेट ये कहता है कि नेवर लूज योर मनी, यानी वो इस पे बड़ा एम्फेसाइज करता है। और जब आप शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के वाले मॉडल में जाते हैं, जैसे ये कभी डॉलर, कभी गोल्ड, कभी स्टॉक एक्सचेंज और फिर रियल एस्टेट, तो उसमें क्या होता है कि अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आप खो देते हैं, और आप अपना पैसा कहीं पे थोड़ा कमाते हैं, कहीं खोते हैं, और असल सरमाया जो है वो आप लूज़ कर देते हैं, और वो उसमें वो पोटेंशियल नहीं रहता। देखें, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। फुटबॉल के खेल में ना, जो गोलकीपर है ना, वो अगर गोल को रोकते हुए स्टैंड स्टिल खड़ा रहे ना, तो कोई 60% चांसेस होते हैं कि वो गोल को रोक सकेगा। और अगर वो दाएं या बाएं या सामने कहीं गिर जाए ना, तो वो 40% से भी कम चांसेस है कि वो गोल को रोक सकता है। लेकिन आपने देखा होगा कि ज़्यादातर गोलकीपर जो है वो किसी तरफ झुक जाते हैं, गिर जाते हैं, या बॉल उनसे निकल जाता है, या बॉल अपोजिट डायरेक्शन से निकल जाता है। अच्छा, वो ये क्यों करते हैं? वो ये सोशल प्रेशर की वजह से करते हैं, क्योंकि बाहर बैठे हुए जो लोग हैं ना, वो अगर रुका रहे और बॉल निकल जाए तो वो कहते हैं तो इसने तो हरकत ही नहीं, इसने तो कोशिश ही नहीं की। हालांकि वहाँ उस पोजीशन पे ज़्यादा फ़ायदा है। इसी तरह रियल एस्टेट में आप अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच के कर दें, तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप कभी पैसे को स्टॉक में ले जाएं, कभी पैसे को गोल्ड में ले जाएं, कभी डॉलर में ले जाएं, तो आपका पैसा घटता बढ़ता रहेगा, और वो आप जो है ना, वो बेनिफिट नहीं उठा सकेंगे कि जो रियल एस्टेट में सही डायरेक्शन पे, सही लोकेशन पे, सही प्रॉपर्टी में, सही जो अट्रैक्टिव एरियाज़ हैं और जेन्युइन बिल्डिंग्स के अंदर इन्वेस्ट करने से जितना आपको फ़ायदा होगा। तो ये सारा थोड़ा साइकोलॉजिकल भी है, और फिर स्पेकुलेशन के ऊपर बंदा जाके फैसले कर लेता है, तो इससे उसको नुकसान होता है। अगर आपके पास सरमाया है, पहले आप सरमाए को सेफ और सिक्योर की फिक्र करें, सबसे नंबर 1। चाहे थोड़ा प्रॉफिट कम भी हो चलेगा, क्योंकि अगर आपका बेसिक सरमाया घट गया तो प्रॉफिट ज़्यादा भी हो गया, तो वो तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया, वहीं पे आ गया। तो लिहाजा सेफ्टी पहले है,
और सेफ्टी और प्रॉफिटेबिलिटी, ये दोनों का कोई कम्बिनेशन सा होना चाहिए और वहाँ आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी जो है वो वक्ती चीज़ें हैं, स्टॉक्स भी वक्ती है, गोल्ड भी पिछले 10-12 सालों से कोई बहुत बड़ा गेन नहीं है, और डॉलर का तो भी खैर आने वाले टाइम में नहीं समझ आ रही कि ये शायद महंगा होगा। मुझे तो लगता है कि जो भी हुकूमत आ जाएगी वो इसको तो कंट्रोल करेगी, बाकी चीज़ें क्योंकि इससे बड़ी रिलेटेड है और गवर्नमेंट के ऊपर बड़ा प्रेशर आता है कि अगर उसकी करेंसी डिवैल्यू हो जाए। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।